ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे उस अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र सम देखने वाले की प्रशंसा। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 28 में परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने का फल। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे उस अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से देखने वाले की प्रशंसा। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे उस परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से देखने वाले देखने का जो फल है, समभाव से देखने का जो फल है, वह फल क्या है? समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति परम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है। फिर सुने, जो पुरुष सब में जड़ चेतन आदि में, चल अचल में, स्थूल सूक्ष्म में, जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ आत्मानम अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता क्योंकि वह उस परम पिता परमेश्वर को सब में समान भाव से स्थित देखता है और समान देखता है। यह समदृष्टि तब आती है जब अपने स्वरूप का परमात्मा के स्वरूप के साथ मिलन होता है। ब्रह्म आत्मिक भाव को प्राप्त हुआ साधक समदृष्टि रखता है, समभाव से सर्वत्र उस परम पिता परमेश्वर अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वह अपने को नष्ट नहीं करता। यहाँ दो शब्द समझ लें, एक वो होते हैं जो अपने को नष्ट करते हैं, एक वो होते हैं जो अपने को नष्ट नहीं करते। मोटे शब्दों में कहा जाए तो एक वह होते हैं जो अपना नाश करने में लगे हुए हैं, और एक वह हैं जो अपना कभी नाश नहीं देखते, अपना नाश नहीं करते। देखिए, ईशोपनिषद में कहा, असुरिया नाम तेलोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्या अभिगच्छन्ति ये केच आत्महनोजना। जो कोई भी आत्महत्यारे हैं वह उन लोगों को जाते हैं जो लोग राक्षसी लोग हैं, दुखमय हैं, पापमय हैं, कष्टमय हैं, पीड़ामय हैं, जो आत्महत्यारे। अब यहाँ आत्महत्यारा शब्द जो प्रयोग किया वो किसके लिए प्रयोग किया? आत्महत्यारा शब्द उसके लिए प्रयोग किया है कि जो अपने को शरीर के साथ आत्मसात रखता है और शरीर को नाशवान मानता है, उसके साथ साथ अपने को भी मरने वाला मान लेता है। जो ऐसा मानता है कि मेरा जन्म हुआ है और मेरा मरण होगा, और ऐसा मानता है कि संसार में
कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता, सब मृत्यु के ग्रास बनेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जिसकी मृत्यु पर दृष्टि है, जो अपने को भी मरा समझता है, अपने को भी मरने वाला समझता है और दूसरों को भी मरने वाला समझता है, बस इतना ही ज्ञान जिसके पास है वो आत्महत्यारा है। और जिसने ये जाना कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, यह शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो अविनाशी परमात्मा हूँ, मैं तो अविनाशी, अजन्मा, अविनाशी, अव्यक्त, अविचल परमात्मा हूँ। तो जो अपने को अविनाशी स्वरूप से देखता है, आत्म स्वरूप से देखता है, वह साधक परम गति को प्राप्त होता है। जो अपने को मरण धर्मा देखता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है, अंधकारमय लोकों को प्राप्त होता है। और जो अपने को देखता है कि यह सब और मैं ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ और मैं ब्रह्म ही ब्रह्म हूँ, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति परम गतिम। हम बार बार सत्संग सुनते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने से हमारी जो वृत्ति है वो आध्यात्मिक वृत्ति, दृढ़ वृत्ति बनती है, दृढ़ आध्यात्मिकता में स्थित होती है। तो बहिरंतश्च सर्वत्र समम पश्यन् ही जनार्दनम। स्थावर जंगम जो कुछ भी है जड़ चेतन, उसमें सम परमात्मा का दर्शन करो, समान रूप से परमात्मा का दर्शन करो, अविनाशी परमात्मा का दर्शन करो। विनश्यत्सु अविनश्यंतम। जो तुम्हें ये लगता है कि ये सब नाशवान है, उसमें अविनाशी का दर्शन करो। ये तुम्हें ये लगता है कि ये सब मरण धर्मा है, उसमें अमृत का दर्शन करो। तुम्हें ये लगता है कि ये सब तो नष्ट होने वाला है, तो उसमें आप उसका दर्शन करो जो कभी नष्ट नहीं होता। बहिरंतश्च सर्वत्र पश्यन् ही जनार्दनम। तो उस अविनाशी का बाहर और भीतर, सबके बाहर और सबके भीतर उस अविनाशी तत्व का दर्शन करो। तो बाहर भीतर सर्वत्र परमात्म तत्व को कैसे देखो? युक्ति से। और कैसे देखो? स्वानुभूति से। युक्ति से देखो, स्वानुभूति से देखो और शास्त्र दृष्टि से देखो। युक्ति के द्वारा देखोगे उस अविनाशी का दर्शन होगा, स्वानुभूति से देखोगे उस अविनाशी का दर्शन होगा, शास्त्र दृष्टि से देखोगे उस अविनाशी का दर्शन होगा। तो जो युक्ति से और स्वानुभूति से और शास्त्र दृष्टि से उस निर्विकार स्वरूप परमात्मा को देखता है, और कैसे कहाँ देखता है? सम बाहर भीतर एक जैसा, न कहीं कम न कहीं ज़्यादा, पूर्ण सम। जो सम देखता है और अधिष्ठान स्वरूप सत्ता स्वरूप समझता है, तो सत्ता स्वरूप से देखता है। तो जितने भी अधिष्ठान सत्ता में विषय, जड़ चेतन आदि अध्यस्त हैं, वह सब भूत वर्ग जो भी अध्यस्त हैं, उन अध्यस्तों का, भूत वर्गों का अभाव देखता है। वो अभाव देख लेता है कि इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे स्वर्ण की अनुभूति होती है,
स्वर्ण के आभूषणों में भी वो कुंडल, अंगूठी, कंगन आदि नहीं देखता, वह उनमें भी स्वर्ण ही देखता है, क्योंकि उसे स्वर्ण की अनुभूति है, शास्त्र दृष्टि से भी है और स्व अनुभूति से भी है और युक्ति से भी है। इसी प्रकार जिस ब्रह्म परमात्मा से ये समस्त सृष्टि उस अविनाशी से रची हुई है, तो ये सृष्टि कोई विनाशी थोड़ी है, ये भी अविनाशी का स्वरूप है। तो ऐसा ज्ञानी, ऐसा तत्वदर्शी, ऐसा तत्वज्ञ जो उस परब्रह्म अविनाशी परमात्मा को अविनाशी देखता है, उससे व्याप्त यह समस्त सृष्टि को भी अविनाशी देखता है। अर्थात जो अविनाशी देखता है वह समस्त भूत वर्ग का अभाव देखता है और सृष्टि का भी अभाव देखता है, वह परमात्मा का दर्शन करता है। जैसे सोने के आभूषणों में आभूषणों का अभाव देखता है, केवल सोने का दर्शन करता है। मिट्टी के बर्तनों में केवल पृथ्वी, वो मिट्टी के बर्तनों का अभाव देखता है, लेकिन उस समय पृथ्वी का अनुभव करता है, मिट्टी का अनुभव करता है। जितने शस्त्र हैं उन शस्त्रों में शस्त्रों का अभाव देखता है और लोहे का अनुभव करता है, लोहे का दर्शन करता है। इसी प्रकार से परमात्मा से यह समस्त सृष्ट जड़ चेतन इस सब का वो अभाव देखता है और वह अविनाशी परमात्मा का ही दर्शन करता है। तो ऐसा जो तत्वदर्शी है, जो परावैक उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर चुका है, ऐसा विज्ञानदर्शी तत्वदर्शी अपने को भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझने के कारण वह अपना कभी हनन नहीं करता, वह अपने को कभी कष्ट नहीं पहुंचाता, अपने को कभी नष्ट नहीं करता। अर्थात वह शरीर को नाशवान समझता है, अपनी आत्मा को अविनाशी समझ लेता है। तो शरीर के नाश होने पर वो अपना नाश नहीं समझता, अतः वह अहिंसक है, वो कभी किसी की हिंसा नहीं करता। वह सर्वात्मदर्शी है, वह ब्रह्मभूत महापुरुष है, वो ब्रह्म हो चुका है, ब्रह्मभूत महापुरुष है। वह परम गति को प्राप्त होता है, वह परम तत्व को प्राप्त होता है। बड़ा रहस्य है, वेद भी ऐसा ही कहता है, श्रुति भी ऐसा ही कहती है। संपश्यन ब्रह्म परमम याति, समान देखने, सम सर्वत्र, सर्वत्र सम ब्रह्म का दर्शन करने से, ब्रह्मैव केवलम आत्मैव केवलम ओम एविदम सर्वम नारायण एविदम सर्वम वासुदेवम इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम अहमेव इदम सर्वम, ऐसा देखने के कारण वह जो तत्वदर्शी है वह शरीर के नाश होने पर अपना नाश नहीं समझता। संपश्यन ब्रह्म परम याति, वो सम और सर्वत्र सम दृष्टि होने के कारण वो परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और जो शरीर के नाश होने से अपना नाश समझते हैं, वो आत्महत्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अविनाशी स्वरूप को जाना ही नहीं।
तो जो आत्महत्यारे हैं, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, वो कहाँ जाते हैं? वो असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के च आत्महनोजना। जो आत्महत्यारे हैं वो असुरों के, राक्षसों के लोकों को प्राप्त होते हैं, नरकों को प्राप्त होते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त होते हैं और बार बार जन्म लेते हैं और बार बार उन्हीं भोगों को भोगते हैं, कष्टों को भोगते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मोरारे। बस भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें उन योनियों से जो अंधकारमय योनि है, कष्टमय योनि है, उन योनियों से आपको बचाएं। ये भगवान से प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करोगे तभी योनियों से मुक्त हो सकोगे और बार बार गर्भ में जाने से मुक्त हो सकोगे। बड़ा सुंदर है। एक आपको सुंदर भजन सुनाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा वो, और आपको भी अच्छा लगेगा। हम अपनी झांकी देख चुके, हमने अपने अजर अमर स्वरूप का दर्शन किया, अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। कैसे किया? पहले परमा अविनाशी स्वरूप सर्वत्र सम, जो सम है, सब सर्वत्र सम परमात्मा है, अंदर बाहर जो व्यापक है, ओतश्च प्रोतश्च, ऐसे परमात्मा का दर्शन किया और इसके साथ साथ स्वयं भी ओतश्च प्रोतश्च अपने स्वरूप का दर्शन किया। तो अपने स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब कुछ शेष नहीं रहता। आप में आप में आप है, आप में आप है, आप में आप, आप में आप में आप है, आप ही आप से ही लखो, आप से ही लखो, एक आप ही आप। बड़ा सुंदर है। आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। वही बात इस भजन में स्पष्ट करते हैं। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। फिर दूसरी झांकी क्या देखें, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। जब अमर निशानी हासिल की, जब अमर निशानी हासिल की, फिर फानी दुनिया क्या देखे। जब अमर निशानी हासिल की, फिर फानी दुनिया क्या देखे। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। सड़कों में रुले महलों में पले, सड़कों में रुले महलों में पले, पर चाहे यहाँ कुछ मिले न मिले, पर चाहे यहाँ कुछ मिले न मिले, पर चाहे यहाँ कुछ मिले न मिले। दीदार शहंशाह का जो हुआ, तस्वीर गुलाम की क्या देखे। दीदार शहंशाह का जो हुआ, तस्वीर गुलाम की क्या देखे।
दीदार सहनशाह का जो हुआ, तस्वीर गुलाम की क्या देखें। अब शरीर दृष्टि नहीं, देह दृष्टि नहीं, आत्म दृष्टि हो चुकी है। ये जो शरीर हैं ठीक है, हम मानते हैं कि सब परमात्मा का स्वरूप है। अब ये शरीर दृष्टि नहीं, देह दृष्टि नहीं, देही की दृष्टि हुई। शरीर दृष्टि नहीं, शरीर की दृष्टि, शरीरी की दृष्टि। अब आत्म दृष्टि प्राप्त हुई। सड़कों पर रुले, महलों में पले, पर चाहे यहाँ कुछ मिले न मिले। दीदार शहंशाह का जो हुआ, दीदार शहंशाह का जो हुआ, तस्वीर गुलाम की क्या देखें। दीदार शहंशाह का जो हुआ, तस्वीर गुलाम की क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। जब समझ गए फिर उलझे क्यों, जब समझ गए फिर उलझे क्यों, जब समझ गए फिर उलझे क्यों। जो ढूंढते उसको पा ही लिया, जो ढूंढते उसको पा ही लिया, जो ढूंढते उसको पा ही लिया। जब दिल की गली में रौनक है, आहा, जब दिल की गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखें। जब दिल की गली में रौनक, जब समझ गए फिर उलझे क्यों, जब समझ गए फिर उलझे क्यों। जो ढूंढते उसको पा ही लिया, जिसको हम ढूंढ रहे थे उसकी हमें प्राप्ति हो गई। जो ढूंढते उसको पा ही लिया। जब दिल की गली में रौनक है, जब दिल की गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हसरत से भरी लोगों की खुशी, हसरत से भरी लोगों की खुशी, पल पल में रंग बदलती है, पल पल में रंग बदलती है, पल पल में रंग बदलती है, पल पल में रंग बदलती है। हम पूर्ण सुख में चूर हुए, शिवो हम पूर्ण सुख में चूर हुए, फिर नूर बनावटी क्या देखें। हम पूर्ण सुख में चूर हुए, फिर नूर बनावटी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। अय देखने वालों सोचो जरा, अय देखने वालों सोचो जरा, किसकी ताकत से देखते हो, किसकी ताकत से देखते हो, किसकी ताकत से देखते हो। अंदर की झलक जब देख लिया, अंदर की झलक जब देख लिया, तो कैद के बाहर क्या देखे। अंदर की झलक जब देख लिया, तो कैद के बाहर क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी कैद के बाद हमने अपने अंदर ही, अपने दिल में, अपने हृदय में ही जब परमात्मा का दर्शन कर लिया, तो इस कैद शरीर के अंदर जो कैद, इसके बाहर क्या देखें। बाहर भी वही है और भीतर भी वही है, क्योंकि सम है परमात्मा सर्वत्र।
अंदर की झलक जब देख लिया तो कैद के बाहर क्या देखे। इंसान और की आँखों में, इंसान और की आँखों में, आप आमने सामने खड़े हो जाए और एक दूसरे की आँखों में झांके, आमने सामने खड़े होके, तो आपको मेरी आँखों में आपको अपना रूप दिखाई देगा और आपकी आँखों में मुझे अपना रूप दिखाई देगा। इंसान और की आँखों में अपनी ही शक्ल दिखती है, अपनी ही शक्ल दिखती है। मतलब कि हम तुम एक ही हैं। इंसान और की आँखों में अपनी ही शक्ल दिखती है, मतलब कि हम तुम एक ही हैं। फिर भेद की दृष्टि क्या देखें, मतलब कि तुम सब एक ही हो। फिर भेद की दृष्टि क्या देखें, मतलब कि हम सब एक ही हैं। फिर भेद की दृष्टि क्या देखें, फिर भेद की दृष्टि क्या देखें, फिर भेद की दृष्टि क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। बड़ा सुंदर भजन है जो आपको अपने स्वरूप की याद दिलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन समम पश्यनि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरम नैहनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति परम गतिम। जो सर्वत्र सम रूप से परम अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है, वह अपने आत्म स्वरूप से भी परमात्मा का दर्शन करता है। परमात्मा स्वरूप से अपना दर्शन करता है, वह अपने आप के द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो अविनाशी के साथ अपने को भी अविनाशी ही समझ लेता है, देख लेता है। इसलिए ततो याति परम गति, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। ये फल है सम दर्शन का, सर्वत्र सम दर्शन का। तो परमेश्वर गीता दर्शन में परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने का फल है परमात्मा प्राप्ति। स्थित सर्वत्र सम देखने का फल है परम गति। परम गति क्या है? परमात्मा के स्वरूप को उपलब्ध होना, यही परम गति है। इन्हीं शब्दों के साथ ही आप पर भी भगवान कृपा करें और आप भी उस परम गति को प्राप्त हों और परम सर्वत्र सम परमात्मा जो है, उस परमात्मा का आपको दृढ़ता से दर्शन हो, साक्षात्कार हो और आप भी उस परम गति को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए और एक बात जरूर कहेंगे, गीता दर्शन पर भाव आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में डालें, कई ग्रुपों में डालें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।